जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 नवंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं तो मुझे लेने पड़ेंगे। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। ये आपका ये जान पहचान के पर्सन हो सकते हैं। आप इनको जानते हैं अच्छी तरीके से। पास्ट लाइफ मतलब इसी लाइफ में पास्ट के लवर हो सकते हैं या फिर इनको आपके साथ पास्ट लवर जैसी फीलिंग आती है। ओके, इनफैक्ट मैंने इसको पॉज कर दिया था एंड मैं आधी रीडिंग कर गई। अभी मुझे ये देखा कि तो यहाँ पे सब कुछ पॉज है। तो देखिए यहाँ पे शायद मैंने आपको साइन नहीं बताए थे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। या 6, 14, 12, 18, 4, 2, 10, 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर ये कोई मैरिज का प्रपोजल आया था या ये पर्सन किसी मैरिज से निकल के आया था, मतलब कि मे बी मैरिज से या किसी रिलेशनशिप से, क्योंकि इन्होंने किसी से मूव ऑन किया था, किसी से ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद ये आपसे मिले थे। एंड जब मिले थे तो इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन जैसा सिस्टम फील हुआ था, क्योंकि ये आपसे या तो इनको फर्स्ट साइट का लव हो गया था या इन्होंने जब आपको देखा था तो ये बहुत जल्दी आपसे अटैच हो गए थे। एंड इनकी इंट्यूशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे इनके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी सी थी, आपको देख के बड़ी खुशी इनको फील हुई। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में या तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने रायता फैला दिया, या फिर आपके पार्टनर के पास्ट के ट्रॉमे हो सकते हैं जिनकी वजह से, या फियर हो सकते हैं, या पास्ट का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके बचपन के प्यार हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल या कॉलेज के लवर हो सकते हैं, मतलब स्कूल की जान पहचान हो सकती है आपकी। ये कोई नोन पर्सन हो सकता है एंड जो आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चले गए थे। मे बी ये आपको पहले काफ़ी गलत जज करते थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं। 14 एंड 12, यस, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इनजस्टिस किया है आपके साथ। 12 एंड 30 एज हो सकती है, मार्च का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड 14 एंड 12, अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको अब अकल आई है जा करके। मे बी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली। ये इतने ज़्यादा इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि इन्होंने आपको छोड़कर, या तो इनको किसी ने भड़का दिया था, किसी ने आपके अगेंस्ट इनके माइंड में पॉइजन डाल दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने किसी और से शादी कर ली। या ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिड था, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो सकते हैं एंड उनके पार्टनर को पता है कि आपके पार्टनर का अटैचमेंट आपके साथ है। एंड वो जो थर्ड पार्टी है उसने काफ़ी यहाँ पे रायता फैलाया है। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो किसी से डिवोर्स लेके, कोई ब्रेकअप करके आपके पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए इनका खुद का माइंड भी हो सकता है। तो आपके साथ जिस तरीके से रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। 18 एंड 4, 22, यस, इनको फील हो रहा है मे भी इन्होंने आपको हमेशा गलत तरीके से अप्रोच किया, जैसे कि आप उस तरह के इंसान नहीं थे जो मल्टीपल अफेयर करते हैं। आप वन मैन वुमेन हो सकते हैं, आप वन वुमेन मैन हो सकते हैं, आपको सीधे मैरिज का कमिटमेंट चाहिए था। आप इनके साथ किसी तरह का जैसे कि वन टाइम कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। एंड हो सकता है कि इनका नज़रिया चीज़ों को देखने का अलग हो सकता है। मे भी आपके पार्टनर मल्टीपल अफेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, या फिर ये आपके साथ अफेयर ही रखना चाहते थे, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको लटका के रखा
काफ़ी लंबे टाइम तक इसी चक्कर में, क्योंकि इनको लगता था कि जैसे इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है। ओके, 14 एंड 12, 26 एंड 18, 44 एज हो सकती है किसी की। 4 एंड 4, 444 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड 44, 48 भी एज हो सकती है किसी की। यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इनका नज़रिया ही गलत था लाइफ को लेकर के, आपको लेकर के, थर्ड पार्टी को लेकर के। मतलब कि एक इंसान नहीं होता है जिसका दिमाग ही उल्टा होता है, जो हर चीज़ को गलत ही नज़र से देखता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो किसी ब्रेकअप के बाद, किसी डिवोर्स के बाद, किसी के भड़काने के बाद, जैसे इनकी नज़र ही ऐसी हो गई थी, ये सारी चीज़ों को गलत ही समझ रहे थे, जैसे कि शुरुआत ही गलत हो गई। किसी ने इनके दिमाग को ऐसा कर दिया, या फिर जब आप इनके साथ कनेक्शन में आए थे तब ये हील्ड नहीं थे। मतलब किसी ऐसे कनेक्शन से निकले थे जहाँ पे इनको चीटिंग मिली थी, तो उसके बाद से ये हील हो नहीं पाए एंड आप इनके साथ कनेक्शन में आ गए, तो ये आपको भी उसी नज़र से जज करते रहे। एंड रिज़ल्ट ये हुआ है कि काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई हैं यहाँ पर। ओके, अब ये कुल मिला के, अब ये पार्टनर जो हैं आपके साथ एक जेन्युइन वे में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ उसी एनर्जी में आके कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर ये बचपन के फ्रेंड हैं तो ये जैसे जब टीनेजर थे या जब भी आपका कनेक्शन बना था, ये बिल्कुल उसी लेवल पे अपने लव को रिक्रिएट करना चाहते हैं कि चलो जो हुआ उसको लेट गो करके अब फिर से हम लोग उसी तरीके से शुरुआत करते हैं। ये मेंटालिटी है आपके पार्टनर की। यस, ये अब इस कनेक्शन पे हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि सारा कुछ गलती इन्हीं की थी। अगर ये आपको ब्लेम करते थे, आपके अंदर 10 कमियां निकालते थे, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सारी गलतियां इन्हीं की थी। मतलब इनका खुद का माइंडसेट गड़बड़ था। जैसे किसी ने ब्लैक कलर का गॉगल लगा रखा हो एंड वो कह रहा हो दिन के टाइम पे कि रात हो गई है, या मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, या सब लोगों ने इतना अंधेरा क्यों फैला रखा है, कोई लाइट क्यों नहीं जला रहा है। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के अंदर 20 दिक्कतें थीं, लेकिन इन्होंने अपनी मेंटालिटी की वजह से सारी गलतियाँ आपके ऊपर डाल दी थी। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये हार्डवर्क करेंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगी। बट मे बी अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं, मे बी अब आपका विश्वास इन पर से ख़त्म हो चुका है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ये सब करना तो चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है कि करें कैसे। इनको लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशन के कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ये आपके पार्टनर आपके साथ ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को फिर से अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं, अपनी जेन्युइन या लॉयल्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप टेम्परेंस हो गए हैं। मतलब अब आपके लिए कुछ भी कर दो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, आपको मे बी ये एफर्ट कर रहे हों, लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब आपका नज़रिया बदल चुका है इनको देखने का। क्योंकि इन्होंने भाई पहले रायता फैला दो, फिर शिकायत करो कि रायता फैल गया है, तो शिकायत तो ये कर नहीं सकते। तो बस वही चीज़ है, जो कुछ इन्होंने किया है अब उसी के कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ रहे हैं। तो ये उसमें ना आपसे कंप्लेन कर सकते हैं, ना ये अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। तो इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इतना सब बिगड़ चुका है कि अब ठीक कैसे करें। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी तरह का जजमेंट है इनके लिए। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस इंसान तभी फेस करता है जब उसने काफ़ी इनजस्टिस किया होता है। तो इनको फील हो रहा है कि जो कुछ इन्होंने गलत किया है, जैसे रायता फैलाया है तो रायता समेटना भी खुद ही है। अब उसके लिए कितनी मेहनत लगेगी, ये आपके रायते पे डिपेंड करता है कि आपने कितना फैलाया है। कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ इनकी फाइट हो रही है, उसकी रियलिटी इनके सामने आ गई है, एंड इनको फील हो रहा है कि वहाँ पर इनको कोई खुशी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी और को गम दे करके आप अपनी लाइफ को कभी भी ब्यूटीफुल नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है ये आपको आपको छोड़ के चले गए थे, आपको धोखा दे के भाग गए थे, एंड इन्होंने सोचा था कि अब मैं शादी करके मज़े से रहूँगा या रहूँगी, तो वहाँ पे भी कोई खुशियाँ नहीं है। एंड इनकी फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है कि खुशियाँ तो सिर्फ आप ही के साथ हैं, लेकिन फिर वही सिचुएशन आ गई है कि आएँ कैसे। यस,
ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर किस तरीके से आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाया जाए, किस तरीके से आपके अंदर फिर से पहले जैसा, क्योंकि आप पहले ओवर गिविंग थे, पहले आप इनको सर आँखों पे रखते थे, पहले आप इनके बड़े नखरे उठाते थे, तो ये उसी चीज़ को सोच रहे हैं, उसी चीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से आप उसी एनर्जी में आ जाओ। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, कोई डिलीट तो कर नहीं देता है कि पास्ट का जो कुछ हुआ डिलीट मार दो, फिर से न्यू बिगनिंग करें, एंड वो न्यू बिगनिंग भी इन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए कि फिर से मेरे लिए उसी एनर्जी में आ जाओ। ऐसा कहीं पॉसिबल है भाई? आपको जो लेसन मिले हैं कि आप सारे छोड़ देंगे उसको? आपको भी तो इनके नेचर के बारे में बहुत कुछ पता चला है, तो आप छोड़ देंगे तो ये फिर वही गलतियाँ करेंगे। ओके, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से बताया जाए कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, जबकि रियलिटी मुझे ये दिख रही है कि ये, शायद मैंने कल भी रीडिंग की थी, मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर इतने सीधे नहीं हैं। इतने सीधे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ये गलत थे तो आप इनको भूल जाओ, जब ये सही हो रहे हैं तो आप पहले वाली एनर्जी में वापस आ जाओ। मतलब सेल्फिशनेस की भी कोई लिमिट होती है, लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं है। 8 and 10 18, यस। अच्छा, इनको बड़े डाउट भी हो रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये तो कनेक्ट हो सकते हैं किसी के भी साथ, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है इन पे मतलब मैं देख रही हूँ कि मेरी टोन जो है चेंज होती चली जा रही है अनविलिंगली, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा ही सेल्फिश साउंड कर रहा है कि जब दिल चाहा जैसा वैसा कर लो, लेकिन दूसरा इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। कमाल है जी। 20, इस वक्त इनको लग रहा है कि सिर्फ ईश्वर ही इनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कुछ भी करके अब बस आप इनको मिल जाओ। देखिए, ये नीडी तो हैं एंड इनके दिमाग भी ठिकाने आ चुके हैं, बट मेन चीज़ ये है कि अगर ये आपके पास आते भी हैं एंड आप लोग इनको फिर से इस एनर्जी में मिल गए, तो ये फिर वही सब करेंगे जो ये पहले कर चुके हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो हैं सेल्फिश इंसान हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपना अपना सब कुछ इनको दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ फिर से पहले जैसा ना हो, तो इनको अब की से थोड़ा टाइट करके रखिएगा। ओके गाइस, जय माता दी।